आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जो 2012 में शुरू हुआ और उसको शुरू करने वाली महिला आज इंडिया की दूसरी सबसे अमीर महिला बनने जा रही है। आज उस स्टार्टअप के पास 2000 से ज्यादा ब्रांड है, 2 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट वो सेल करता है। इंडिया में 70 से ज्यादा उसके स्टोर्स हैं और ये स्टार्टअप इंडिया का पहला वुमेन लीड यूनिकॉर्न है जो पब्लिक हुआ है। हम बात कर रहे हैं नायका के बारे में, जिसे फाल्गुनी नायर के द्वारा 2012 में शुरू किया गया था। मैं CF सिक्स जैन स्वागत करता हूं आपका अपने वीडियो सीरीज इंस्पिरेशनल स्टार्टअप जर्नी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे नायका के बारे में जो फाल्गुनी नायर के द्वारा शुरू किया गया था, कि कैसे ये स्टार्टअप शुरू हुआ, किस तरह की इस स्टार्टअप की जर्नी रही और कैसे कैसे इस स्टार्टअप ने फंडिंग रेज की और क्या हम इस स्टार्टअप से लर्निंग ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फाउंडर फाल्गुनी नायर के बारे में। फाल्गुनी गुजराती फैमिली से थी और मुंबई में पली बढ़ी थी। इनके पिता एक बिजनेसमैन थे। फाल्गुनी ने कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद अपनी मास्टर डिग्री IIM अहमदाबाद से ली। फाल्गुनी इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। इन्होंने अपनी करियर के 19 साल लगभग कोटक महिंद्रा ग्रुप को दिए। 1993 में कोटक महिंद्रा ग्रुप इन्होंने ज्वाइन किया। कोटक महिंद्रा ग्रुप के साथ काम करते करते धीरे धीरे 2005 में कोटक महिंद्रा कैपिटल की MD के पद पर ये आसीन हुई। अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर के करियर में फाल्गुनी ने देखा कि नए नए स्टार्टअप शुरू होते हैं और कुछ साल वो मेहनत करते हैं, उसके बाद वो इतने बड़े ब्रांड बन जाते हैं, इतनी बड़ी कंपनी के रूप में खुद को स्थापित कर लेते हैं। तो ये एक चीज फाल्गुनी को हमेशा महसूस होती थी और यहीं से उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के लिए इंस्पिरेशन मिली। साल 2012 में फाल्गुनी ने नायका की नींव डाली। नायका को स्थापित करने के लिए इन्होंने अपने जमे जमाए करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर को छोड़कर नायका की स्थापना की। इनके कलीग्स और लोग इन्हें पागल कहते थे। आखिर पागल कहें भी क्यों नहीं, एक 50 साल के आसपास की महिला अपना जमा हुआ करियर छोड़कर एक बिजनेस शुरू करने जा रही थी, वो भी ऐसा बिजनेस जिसको उसको स्क्रैप से शुरू करना था, जिसके बारे में उसको पूरी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अगर लोगों की बात पर ध्यान देंगे तो आप अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। फाल्गुनी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिजनेस का आइडिया तब आया जब वो सफोरा नामक ब्यूटी स्टोर में गई और वहां से काफी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके आई, जबकि उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, कॉस्मेटिक्स का यूज करने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था। इसकी वजह थी ब्यूटी स्टोर के सेल्समैन की सर्विस, जो लोगों को उनकी स्किन टोन और टेक्सचर के अकॉर्डिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखा रहे थे। उनको उनकी सर्विस इतनी अच्छी लगी कि वो काफी सारे प्रोडक्ट खरीद के ले आई। ऐसी सर्विस फाल्गुनी ने कहीं नहीं देखी थी। यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी सर्विस हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू करें, जहां लोगों के स्किन टोन और टेक्सचर के जरिए हम लोगों को ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएं और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां सस्ते से लेकर सस्ता ब्रांड और महंगे से लेकर महंगा ब्रांड हो। यानी कि एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर जहां हम सस्ते और महंगे दोनों ब्रांड्स को लेके कंज्यूमर को प्रोवाइड कराएं और इसके जरिए न केवल शहरों के कंज्यूमर खरीदें, बल्कि जो छोटे कस्बों और गांवों में और छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं वो भी इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज कर पाए। इस तरह नायका की नींव पड़ी और अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में फाल्गुनी नायर ने UTV के मालिक रोनी स्क्रूवाला और PVR के मालिक अजय बिजली से इंस्पिरेशन ली। नायका एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो ब्यूटी और वेलनेस के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है। ये केवल खुद के ही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं कराता, बल्कि ये नामी ग्रामी ब्रांड जैसे लैक्मे, काया स्किन क्लिनिक, लॉरियल और इंटरनेशनल ब्रांड जैसे मैक, डायोर, हुडा ब्यूटी जैसे प्रोडक्ट भी ये ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है। आज नायका के पास 2000 से ज्यादा ब्यूटी ब्रांड्स हैं और 2 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। इसके साथ ही 34 राज्यों में 70 से ज्यादा इसके अपने ब्रांड स्टोर्स हैं। नायका के जो ऑफलाइन स्टोर हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं: नायका लेक्से, नायका ऑन ट्रेंड और नायका ब्यूटी कियोस्क। नायका के खुद के इन हाउस ब्रांड है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में नायका नेचुरल्स, नायका कॉस्मेटिक्स और काय ब्यूटी।
नायका के फैशन ब्रांड्स हैं एन बाई केडी, बाय नायका, 20 ड्रेसेस, RSVP, पीपा वैले। 2015 में नायका ने अपने इन हाउस ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। उसके बाद स्किन केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसके कुछ समय बाद ही 2019 में ही इन्होंने बाथ एंड बॉडी कलेक्शन लॉन्च किया और 2019 में ही मसावा गुप्ता के साथ मिलकर मसावा बाई नायका नाम की एक ब्यूटी रेंज की शुरुआत की। 2019 में ही नायका ने 20dresses.com को अक्वायर किया, जो वुमेन्स का लीडिंग स्टाइलिंग प्लेटफॉर्म था। इसके साथ ही नायका ने अपना सेलिब्रिटी पार्टनरशिप ब्रांड काय ब्यूटी बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ मिलकर स्टार्ट किया। नायका इन्वेंट्री मॉडल पर काम करता है। इसके जो वेयर हाउसेज है दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता एंड बेंगलोर में है। इन्वेंट्री मॉडल के अंतर्गत ये पहले माल परचेज करते हैं, अपने वेयर हाउसेज में रखते हैं और ऑर्डर आने पर ये डिस्पैच कर देते हैं। अगर नायका के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में नायका का टर्नओवर 17,778 मिलियन के आसपास था और जो इनका लॉस है 163 मिलियन के आसपास था। 2021 में 24,536 मिलियन के आसपास इनका रेवेन्यू था और 619 मिलियन के आसपास इनका प्रॉफिट था। नायका पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जो प्रॉफिट में है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन को एक्सीड कर जाता है, यानी 100 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन एक्सीड कर जाता है, उनको यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है। अगर अब बात फंडिंग की करें तो नायका ने काफी सारी फंडिंग उठाई है। मार्च 2020 में नायका ने लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास की फंडिंग स्टीव्यू कैपिटल से ली थी। फिर दोबारा मई 2020 में लगभग 67 करोड़ के आसपास की फंडिंग इन्होंने उठाई। अक्टूबर 2020 में नायका को आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उन्होंने भी कुछ फंडिंग दी, वो अमाउंट अनडिस्क्लोज है। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में नायका अपना आईपीओ लेके आया है जिसका साइज 5,352 करोड़ के आसपास है। नायका पहला ब्यूटी एंड वेलनेस का ब्रांड है जो इंडियन मार्केट में आईपीओ लेके आया है। इस आईपीओ के साथ ही इसकी फाउंडर फाल्गुनी नायर की नेटवर्थ $3.8 बिलियन के आसपास हो जाएगी और वो इंडिया की दूसरी अमीर महिला बन जाएंगी। स्टार्टिंग में नायका की सेल भी अच्छी नहीं आ रही थी। फाल्गुनी की मेहनत की वजह से धीरे धीरे ये सेल अप होने लगी और 1,000 ऑर्डर पर डे तक आने लगे। जब 3,000 ऑर्डर पर डे तक आते थे तब तक फाल्गुनी सेल्स को खुद ही मॉनिटर करती थी। फाल्गुनी कहती हैं कि वो रात भर जग कर जो ऑर्डर आए हुए हैं उनको पैक करती थी और डिस्पैच के लिए रेडी करती थी। आज नायका के प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग पर मंथ विजिट करते हैं और इनके फाउंडर के अकॉर्डिंग 50% इनके रिपीटेड कस्टमर्स हैं, यानी वो कस्टमर जो पहले इनसे माल ले चुके हैं 50% से ज्यादा कस्टमर इनके वही रिपीट होकर आ रहे हैं। नायका एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है, जिसमें आप जो देखना चाहते हो, जो आपकी चॉइस है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वो दिखाता है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी का यूज नायका का प्लेटफॉर्म करता है। तो ये स्टोरी थी नायका की जो स्क्रैच से शुरू हुआ। एक 50 साल की उम्र में महिला ने शुरू किया और वो आज इंडिया की दूसरी सबसे अमीर महिला बनने की ओर अग्रसर हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस का जो मार्केट है वो अथाह है। अब 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्यूटी एंड वेलनेस में हम 6% अभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जबकि चाइना और अमेरिका जैसे देशों में वो 35 से 40% का रेशियो जो ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस में ऑनलाइन अभी कितने कंज्यूमर इंडिया में आने हैं और किस तरह से इसका वैल्यूएशन बढ़ते ही जाना है। अब बात करते हैं कि नायका की जर्नी से हमें क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए जिनको कि हम अपने भी बिजनेस में यूज कर उस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली जो लर्निंग है नायका से वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। सबसे पहले आपको अपने मार्केट को समझना है कि आप
आपका कंज्यूमर कौन है, आपका कस्टमर कौन है, आप किसको प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आप किसको टारगेट करोगे। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आसानी होगी उस कस्टमर को टारगेट करने में जिसको आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। फाल्गुनी नायर ने यही किया, उन्होंने अपने ऑडियंस को टारगेट किया। उन्होंने 15 साल से लेकर 35 से 40 साल तक की महिलाओं को टारगेट किया। जब उनको टारगेट ऑडियंस पता थी तो वो उनको आसानी से टारगेट कर पाई। टारगेट की वजह से वो अपना कोका यानी कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी घटा पाई। पहले उनको एक कस्टमर को एक्वायर करने में 1000 रुपए खर्च करने पड़ते थे और आज की डेट में वो एक कस्टमर को एक्वायर करने में 200 रुपए खर्च करती हैं। सेकेंड लर्निंग जो हम स्टार्टअप से ले सकते हैं वो है पुट ऑफर्स इन बिजनेस एज पर योर डिजायर, यानी कि आप जो बिजनेस से रिजल्ट चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उसमें अपने एफर्ट्स डालो। यानी कि ऐसा न हो कि हम उम्मीद तो ज्यादा की कर रहे हैं लेकिन उतने प्रयास प्रयत्न और एफर्ट्स हम अपने बिजनेस में नहीं डाल रहे हैं। फाल्गुनी नायर स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को खुद मॉनिटर करती थी, सारे सेल्स, परचेज और बाकी पैकेजिंग तक के काम वो रात भर जगकर करती थी। वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर बहुत ध्यान देती थी। वो हर कस्टमर से अपने लिए रिव्यू लेती थी और उन रिव्यू के अकॉर्डिंग वो अपने को इंप्रूव करती थी। आज जहां नायका खड़ा है वो फाल्गुनी नायर की इसी मेहनत की वजह से कि उन्होंने अपने बिजनेस में 100% दिया। जो वो चाहती थी वो उसको फ्रंट पर लेके आई कि उनको नायका को इस तरह के ब्रांड में तब्दील करना है जहां कस्टमर 100% सेटिस्फाई हो। थर्ड जो लर्निंग हम इस स्टार्टअप से ले सकते हैं वो है स्ट्रेटेजी, यानी कि आप बिजनेस से क्या चाहते हो पहले ये आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको इंप्लीमेंट करो। जब तक आपको अपने बिजनेस का आउटकम पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए तब तक आप अच्छे से स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अगली जो लर्निंग इस स्टार्टअप से मिलती है वो है टेकिंग रिस्क। फाल्गुनी नायर ने 50 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, रिस्क लेकर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पूरी की, तभी वो अपने आज सपने को पूरा कर पा रही हैं। तो इस स्टार्टअप से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो रिस्क लेने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप कुछ भी बड़ा या अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।